ओम चंडिकाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। आप सभी का सनातन धर्मसार चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नवरात्रि पर माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा आराधना एवं श्री सप्तशती का पाठ किया जाता है। आप हमारे चैनल पर भी प्रतिदिन श्री दुर्गा सप्तशती के सभी पाठ सुन सकते हैं और साथ ही नवरात्रि के पूरे 9 दिनों में माँ दुर्गा के विभिन्न 9 स्वरूपों की कथाएं, स्तुति, मंत्र एवं पूजा विधि का श्रवण भी कर सकते हैं। तो यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब देर ना करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जिससे कि इस प्रकार की मनमोहक वीडियोस आपसे छूट न जाएं। तो चलिए आज की वीडियो या यूं कहें कि श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ का प्रारंभ करते हैं। भक्तगणों, नवरात्रि के चौथे दिन श्री दुर्गा सप्तशती के 5वें, 6ठे, 7वें एवं 8वें अध्याय का पाठ किया जाता है। तो इस वीडियो में हम सभी श्री दुर्गा सप्तशती के 6ठे अध्याय का पाठ करेंगे। यदि आपने 5वें अध्याय का पाठ नहीं किया है तो आप पिछली वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए श्री गणेश भगवान का नमन करते हुए श्री सप्तशती पाठ का 6ठा अध्याय प्रारंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। ओम दुर्गाय नमो नमः। ओम चंडिकाय नमो नमः। श्री दुर्गा सप्तशती के अध्याय 6 में 24 श्लोकों में देवी ने किस प्रकार धूम्रलोचन नामक राक्षस का वध किया था, इसका वर्णन किया गया है। महर्षि मेधा ने कहा, देवी की बात सुनकर दूत क्रोध में भरा हुआ वहां से असुरेंद्र के पास पहुंचा और सारा वृतांत उसे कह सुनाया। दूत की बात सुन असुरेंद्र के क्रोध का पारावार न रहा और उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्टा के केशों को पकड़कर उसे घसीटते हुए यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, उसको तुम अवश्य मार डालना। महर्षि मेधा ने कहा। शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना को साथ लेकर वहां पहुंचा और देवी को देख ललकार कर कहने लगा, अरे तू अभी शुंभ और निशुंभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ न चलेगी तो मैं तेरे केशों को पकड़कर घसीटता हुआ तुझे ले जाऊंगा। देवी बोली, असुरेंद्र का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जाएगा तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा कर ही क्या सकती हूँ। महर्षि मेधा ने कहा। ऐसा कहने पर धूम्रलोचन उसकी ओर लपका, किंतु देवी ने उसे अपनी हुंकार से ही भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रुद्ध होकर देवी की ओर तेजी से बढ़ी, परंतु अंबिका ने उन पर तीखे बाणों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन भी अपनी ग्रीवा के बालों को झटकता हुआ और बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कई असुर अपने पंजों से, कई अपने जबड़ों से और कई को धरती पर पटककर अपनी दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उसने कई असुरों के अपने नख से पेट फाड़ डाले और कई असुरों का तो वे केवल थप्पड़ मारकर सिर धड़ से अलग कर दिया। कई असुरों की भुजाएं और सिर तोड़ डाले और गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसने कई असुरों को पकड़कर उनके पेट फाड़कर उनका रक्त पी डाला। इस प्रकार
देवी के उस महाबलवान सिंह ने क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है और उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला, तब उसे बड़ा क्रोध आया। उसके मारे क्रोध के होठ फड़कने लगे और उसने चंड तथा मुंड नामक दो महाअसुरों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर उसे बांधकर तुरंत यहाँ ले आओ। यदि उसको यहाँ लाने में किसी प्रकार का संदेह। श्री दुर्गा सप्तशती का छठा अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ श्री दुर्गा सप्तशती के सभी अध्यायों का वर्णन आप सभी को पसंद आ रहा होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज नवरात्रि के चौथे दिन पांचवा छठा अध्याय तो आपने श्रवण कर लिया होगा। नवरात्रि के चौथे दिन पांचवें और छठे अध्याय को श्रवण करने के बाद सातवें और आठवें अध्याय का श्रवण करना ना भूलें। आप इन वीडियोस को भी चैनल पर जाकर अवश्य देखें। जय हो दुर्गा माता की, जय हो माँ शेरा वाली की, जय हो माँ रणचंडिका की, जय हो सभी देवी देवताओं की। सबकी कृपा बरसती रहे और सभी धन धान्य से पूर्ण रहे।